साथियों, 1857 की क्रांति, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, और आज इस क्लास में 1857 की क्रांति से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 2001 से लेकर अभी 2024 तक पूछे गए सभी प्रश्न आज इस क्लास में आपको बताएंगे। यानी जो क्वेश्चंस पिछले 25 वर्षों में बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आज के इस क्लास में ऐड कर दिया है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, कोई भी स्टेट लेवल की सिविल सर्विसेज या पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और इस वीडियो से बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले 25 वर्षों में यही क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। ये टॉप 55 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज के इस क्लास में देखेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर 1857 का कंप्लीट क्लास हम लोग देखते हैं, 1857 की क्रांति का कंप्लीट वीडियो। तो ध्यान से देखिएगा, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी। सिपाही विद्रोह साथियों, 1857 की जो क्रांति है उसको नाम दिया गया है सिपाही विद्रोह, याद रखना। और ये जो सिपाही विद्रोह है यानी 1857 की क्रांति है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ से। देखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ से 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन था। देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन था, याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी यहां आपका करेक्ट आंसर होगा, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर द्वितीय भी आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। तो याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर को ही। इनको कहां पर निर्वासित किया गया था। तो साथियों याद रखिएगा, रंगून में। रंगून, बर्मा या म्यांमार, आप जो भी चाहे बोल सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो आपका आंसर होगा। तो याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर को ही देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था, यानी निर्वासित कर दिया गया था। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। साथियों, एक भी क्वेश्चन जो है ना, ऐसा नहीं है कि आपसे पूछे नहीं गए हैं। ये क्वेश्चन पिछले 25 वर्षों में आपसे बार बार पूछे गए हैं। वही क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे परीक्षाओं में इस बार भी पूछे जाएंगे। आगे देखिए, 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ जब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखना, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग, है ना। 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ जब लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था। तो ध्यान से देखना, इनमें से कौन सा एक जगह है जो कि 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था। तो साथियों, बरेली था, ठीक है, लखनऊ भी था, कानपुर भी था, रोहतक नहीं था। तो यहां आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतक। यानी 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र रोहतक नहीं था, बाकी ये तीनों थे, बरेली, लखनऊ, कानपुर। तो रोहतक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ध्यान से देखिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो करेक्ट आएगा, वीर कुंवर सिंह जी ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कुंवर सिंह की बात करें तो ये जगदीशपुरा के राजा थे साथियों, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था। तो साथियों याद रखिए, मौलवी अहमदुल्ला ने। मौलवी अहमदुल्ला करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के एक नेता थे? यानी निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के नेता थे? तो ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर आएगा मौलवी लियाकत अली। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी लियाकत अली, याद रखिएगा। सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो साथियों 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो भाई मंगल पांडे ने। याद रखिए, मंगल पांडे को ही 1857 की क्रांति का जनक बोला जाता है। करेक्ट आएगा साथियों मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे को बैरकपुर में, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी कब? देखिए, तो मंगल पांडे को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी 29 मार्च 1857 को, या ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या इन्होंने की थी 29 मार्च 1857 को। और इनको फांसी कब दी गई थी? तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 1857 को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। याद रखना, मंगल पांडे ने प्रसिद्ध नारा भी दिया था कि भाई मारो फिरंगियों को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को किस जगह पर फांसी चढ़ाया गया था? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बैरकपुर में। साथियों ये जो बैरकपुर जगह है ये वेस्ट बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो देखिए 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने कहा था या प्रदान की थी? तो करेक्ट आएगा बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर, जिनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो वही इसको किसने स्वीकार किया था? तो याद रखिए डिजरायली ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, डिजरायली। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? यानी 1857 की जो क्रांति है ये कब समाप्त हुआ था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1858 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, भारतीय विद्रोह की शुरुआत जो है ये 10 मई 1857 को मेरठ में हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यह कब समाप्त हुई थी? तो साथियों यह समाप्त हुई थी 20 जून 1858 को। कहां पर समाप्त हुई थी? तो भाई याद रखना, ग्वालियर में। यानी 1857 की क्रांति का अंत कहां हुआ था? तो ग्वालियर में। कब हुआ था? तो 20 जून 1858 को। शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को और लगभग एक साल बाद इसकी समाप्ति हुई थी 20 जून 1858 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आगे देखिए नेक्स्ट है, 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से इनमें से किस शहर में समाप्त हुई? तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया अभी कि साथियों ग्वालियर में यह समाप्त हुई थी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण क्या था? देखिए, इस युद्ध के बाद क्या हुआ था, इस विद्रोह के बाद, कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, वो साथियों ब्रिटिश सम्राट के अधीन में हो गया था। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो भाई अभी मैंने बताया आपको, सिपाहियों का विद्रोह, यानी 1857 की क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो यहां भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिपाहियों के गदर के बाद, यानी 1857 के क्रांति के बाद। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो देखिए 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था, यह आपको बताना है। तो भाई भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, ये भी सही है। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया था, ये भी सही है।
तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी, ये गलत है। ये नहीं हुआ था 1857 के विद्रोह के बाद। बाकी ये सभी चीजें 1857 के बाद हुई थी। तो यहां इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो साथियों तात्या टोपे ने तो भाग लिया ही था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया था, नाना साहिब ने भी भाग लिया था। टीपू सुल्तान ने 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो देखिए बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, ये सभी तो संबंधित थे। भगत सिंह संबंधित नहीं थे भाई, भगत सिंह का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। याद रखना करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। 1857 का विद्रोह था क्या? तो भाई देखिए 1857 का जो विद्रोह था ये क्या था साथियों? तो एक सैन्य विद्रोह था, याद रखिएगा। देखिए जो अंग्रेजी कंपनी में जो भारतीय सैनिक थे ना, उन्होंने ही इस विद्रोह को छेड़ा था। और इसका कारण यह था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। आगे मैं बताऊंगा। तो सैन्य विद्रोह करेक्ट होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया है? तो साथियों राइट आएगा 1857 का विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 मई, 10 जुलाई, 15 अगस्त या 10 मई को? अभी मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए देखते हैं किनको किनको याद है, और कमेंट बॉक्स में टाइप करके अगर आंसर बता दोगे तो आपको और भी याद हो जाएगा। तो सभी लोग बता दीजिए कि 1857 का सिपाही विद्रोह ये किस तिथि को शुरू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो देखिए करेक्ट आएगा चर्बी वाले कारतूस, ठीक है भाई। देखिए भारत के लोग शुरू से ही सामाजिक रहे हैं। तो चर्बी वाले कारतूस में क्या होता था कि ऐसा ये कारतूस था कि उसको पहले दांत से चबाना पड़ता था, उसके बाद जो है गोली चलती थी। तो इसीलिए जो है ना भारतीयों ने इसका विरोध किया था कि हम चर्बी को ये मुंह में नहीं लगाएंगे, और इसी से ये जो है ना विद्रोह छिड़ा था। तो याद रखना चर्बी वाले कारतूस करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो एनफील्ड राइफल है, इसको किसने लाया था ये आपको बताना है। तो यहां आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी हार्डिंग ने। याद रखिए हेनरी हार्डिंग ने ही एनफील्ड राइफल को लाया था। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, इसके बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहां भेजा गया था? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी साथियों, रंगून भेजा गया था। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, रंगून, म्यांमार या बर्मा जो आप बोल सकते हैं। आगे देखिए 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। ये किनके बारे में बताया जा रहा है? तो साथियों बहादुर शाह जफर के बारे में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो झांसी भी प्रभावित था, जगदीशपुर भी प्रभावित था, लखनऊ भी प्रभावित था। इससे चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। देखिए वीर कुंवर सिंह ने सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? तो साथियों देखिएगा वीर कुंवर सिंह ने सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो भाई बिहार से। याद रखना बिहार, ठीक है। आगे देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध कुंवर सिंह ने सिपाही विप्लव का नेतृत्व इनमें से किस जगह से किया था, यानी बिहार के किस जगह से? तो याद रखिएगा आरा से। ऑप्शन नंबर बी, आरा करेक्ट होगा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? तो देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? याद रखिए नाना साहेब ने। नाना साहब करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने
ठीक है, अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहेब ने इनमें से किस जगह पर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया? तो याद रखना बिठूर में स्थापित महल या बिठूर में स्थित महल को। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए बिठूर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने इनमें से कौन से ईयर के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो भाई 1857 करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आपको आंसर वही करना है जो आपने पढ़ा है। आगे देखिए, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तो याद रखिएगा मंगल पांडे ने इसकी चिंगारी प्रज्वलित की थी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो साथियों 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो देखिए ध्यान से, यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई याद रखिए, राइट आंसर होगा बड़ौत में। बड़ौत करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ौत, याद रखना। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो देखिए राइट होगा महाराजा मेहताब चंद ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों। किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो महाराजा मेहताब चंद ने, याद रखिएगा। देखिए इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न तो पहला, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था? तो देखिए करेक्ट आएगा आरसी मजूमदार ने। और इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वीर सावरकर ने कहा था। और किसने नहीं कहा था? तो आरसी मजूमदार ने, याद रखना। आगे देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो साथियों देखिए करेक्ट होगा हिंदू मुस्लिम की एकता, ठीक है। इस युद्ध में हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना ने इन्फेंट्री, देखिए इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? तो करेक्ट आएगा 41वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन अंग्रेजों की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा पार्मस्टन, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो साथियों 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो करेक्ट है साथियों खान बहादुर, ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर करेक्ट है। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो याद रखिएगा तात्या टोपे का, तात्या टोपे का ये मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? तो साथियों देखिए 1857 के विद्रोह से बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला ये सभी संबंधित थे। उधम सिंह इससे संबंधित नहीं थे। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह। आगे देखिए 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो भाई 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, जो कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। आगे देखिए मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, ये संबंधित थे किससे? तो भाई अंग्रेजी सेना में ये 34वीं नेटिव माफ करना, देखिए इन्फेंट्री से संबंधित थे, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो साथियों 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाली महारानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। देखिए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिकर्णिका, यहाँ आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो साथियों ध्यान से देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने। ऑप्शन नंबर बी नामधारी सिख यहाँ आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो करेक्ट है मिर्जा गालिब ने, ऑप्शन नंबर सी मिर्जा गालिब राइट आंसर है।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जेम्स, देखिए जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट है साथियों, बख्त खां ने, ऑप्शन नंबर ए बख्त खां। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो याद रखना, हेवलाक की, ऑप्शन नंबर सी हेवलाक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान, ठीक है, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलाक की मौत हो गई थी। तो यह आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकंड साथियों, एक सेकंड, है ना, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, एक सेकंड यहां पर देखिएगा, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो देखिए करेक्ट आएगा यहां आपका ऑप्शन नंबर ए निकलसन, ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए निकलसन यहां आपका इस क्वेश्चन के लिए साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान जो है ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलाक की मौत हो गई थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, हेवलाक की मौत कहां पर हुई थी? तो भाई लखनऊ में, राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, यहां आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद रखने हैं साथियों। याद रखिएगा, दिल्ली में निकलसन की मौत हुई थी और लखनऊ में हेवलाक की। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चंस पिछले 25 वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। तो साथियों, आपको क्लास कैसा लगा है जरूर बताइएगा, क्लास को एक लाइक जरूर करना और साथियों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। देखिए, जब आप क्लास को शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप दूसरों की भला करते हैं और साथियों जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आज का क्लास कैसा लगा है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।